दोस्तों, मैं आर के वैद्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानकारी देता हूं, इनका स्वास्थ्य के ऊपर किस तरीके से प्रभाव होता है और ये दवाइयां क्या काम करती हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस कारण से होता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसके शरीर के अंदर क्या सिम्टम्स रहते हैं, तथा इसकी होम्योपैथी में कौन सी अच्छी दवाएं हैं जिनसे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह हार्ट से पंप होने के बाद होता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो धमनियों के अंदर एक दबाव आता है। ये दबाव यदि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी माप करने के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है जिससे माप की जाती है। दोस्तों, स्टैंडर्ड स्थिति 120/80 होती है ब्लड प्रेशर की। इसमें ±10 को भी हम सामान्य स्थिति मानते हैं, यानी 70 से 110 और 90 से 130 ब्लड प्रेशर को भी सामान्य माना जाता है। लेकिन यदि 90 से 130 ब्लड प्रेशर है तो आपको सचेत हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका हायर साइड में जा रहा है। इससे ऊपर यदि ब्लड प्रेशर जाता है तो आपको दवाइयों की आवश्यकता रहेगी और आपको ध्यान देना है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं, जैसे ये अनुवांशिक भी होता है। नंबर 2, यदि व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत है तो भी उसको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर ओबेसिटी है, यानी मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको निश्चित तौर पर हाई ब्लड प्रेशर की आगे चल के शिकायत हो जाती है। दोस्तों, अब यदि इसका सुचारू रूप से इलाज ना कराया गया तो जो सिम्टम्स आपके शरीर में होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि नींद का ना आना, आँखों के आगे अंधेरा सा महसूस होना, यानी कुछ धुंधला दिखाई देना, सर के पीछे और सर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होना, किसी किसी व्यक्ति को पैरों में या आँखों पर स्वेलिंग का आ जाना, इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। कभी कभी चलने में चक्कर सा महसूस होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, मन शांत नहीं रहता है क्योंकि उसके मन में इतने सारे विचार आते रहते हैं कि वह चैन से सो भी नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और थोड़े लंबे समय तक यूज करने के बाद आपको हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बेराइटाम्यूर बहुत अच्छी दवा है। बेराइटाम्यूर 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको कि बिस्तर पर जाकर लेटते ही बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होता है और उनके पूरे शरीर में ये धड़कन महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि बेराइटा कार्ब 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ समय तक उपयोग कराई जाए तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अगली दवा ऑरममेट 30 है। ऑरममेट 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है जिनका नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाने के कारण उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है और चलने में या चढ़ाई पर जाने पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ही थक गए हैं और छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ऑरममेट 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कराई जाए तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लंबे यूज़ के बाद हमेशा के लिए उनके ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर रहेगी। दोस्तों, इसी क्रम में अगली दवा आर्सेनिक एल्बम है। जिन्हें एंजाइटी की शिकायत ज़्यादा रहती है, आँखों पर स्वेलिंग है,
या पैरों पर स्वेलिंग है, जो हमेशा बेचैन रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बेचैनी के कारण जाते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम प्रयोग कराई जाए तो उनके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी, प्रेशर कंट्रोल रहेगा और इसी के साथ लंबे यूज़ के बाद उनके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा लेकेसिस 200 है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और सोने के बाद, यानी कि जैसे ही सुबह के टाइम पे उठते हैं, जागते हैं, तो उनके अंदर सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो असहनीय दर्द हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि लेकेसिस 200 की 4 बूंद रोज़ रात के सोते समय कुछ लंबे समय तक दे दी जाए तो उनका हाई ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, अगली दवा ग्लोनोइनम 3X है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है जिन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है और सूर्य की रोशनी में जिनके सर दर्द बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है, साथ में जिनके सारे शरीर में नाड़ी की धड़कन महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ग्लोनोइनम 3X की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि उपयोग कराई जाए तो उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, साथ में सर दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा बेलाडोना 3X है। बेलाडोना 3X उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है और चेहरा तमतमाया हुआ लाल रहता है और अचानक ही उनको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, जैसे बहुत तेज़ सर दर्द होने लगेगा। इन व्यक्तियों को यदि बेलाडोना 3X की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम दे दी जाए तो उनको ये समस्या, हाई बीपी की समस्या भी दूर होगी, प्लस सर दर्द भी ठीक रहेगा और लंबे समय यूज़ करने पर उनकी ये दिक्कत हमेशा को ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा नक्सबोम का 200 है। नक्सबोम का 200 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठे बैठे ही दिन गुजारते हैं और जिनको नशे की भी आदत है। ऐसे व्यक्तियों को यदि हाई ब्लड प्रेशर है और कब्ज की शिकायत भी रहती है, तब यदि नक्सबोम का 200 की 4 बूंद रोज़ रात को कुछ लंबे समय तक इनको प्रयोग कराई जाए तो उनके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होगी और दूसरी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगली दवा नेट्रम्यूर 200 है। नेट्रम्यूर 200 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है जिनको खाने में ज़्यादा नमक पसंद है, जो खाने के साथ अलग से भी नमक डाल के सब्जी वगैरह खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में कोई भी रोग हो, ब्लड प्रेशर हो, स्किन डिसीज हो, सर दर्द की बीमारी हो, माइग्रेन हो, उनकी सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए नेट्रम्यूर 200 की 4 बूंद रोज़ रात को कुछ लंबे समय तक अगर सेवन कराई जाए तो उनकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो दूर होगी ही, साथ में दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो दवा बताई गई हैं इनमें से आपको किसी भी एक ही दवा का उपयोग करना है। इसके आगे मैं जो दवा बता रहा हूँ, यह दवा किसी भी दवा के साथ उपयोग आप कर सकते हैं। ये दवा राउल्फिया सर्पेंटिना है। ये मदर टिंचर में यूज की जाती है। आपको यदि ये विदित ही नहीं हो पा रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर किस कारण से बढ़ा हुआ है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि आप थोड़े जल के साथ मिलाकर सेवन करेंगे और लंबे समय तक, यानी 1-2 साल तक सेवन करने से आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आगे आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं लगेगी। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मानी हुई दवा है। दोस्तों, अगली दवा क्रेटिकस क्यू मदर टिंचर में यूज होती है। इसको हार्ट टॉनिक कहते हैं। ये आपके शरीर का हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं भी ब्लॉकेज है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी दवा की 10 बूंद यदि सुबह दोपहर शाम व्यक्ति थोड़े जल के साथ मिलाकर उपयोग करता है तो उसकी
हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होगी। और भी यदि ये ब्लड सिस्टम की कोई भी दिक्कत है उसको भी ये दूर कर देगी। इस दवा को भी आप पहले बताई हुई किसी भी दवा के साथ में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण मोटापा है। मोटापा को आपको कम करना है। इसके लिए आपको घर में एक वेइंग स्केल, बॉडी वेट मशीन रखनी पड़ेगी। साथ में यदि आपको शुगर की शिकायत है तो ग्लूकोमीटर भी रखना है, और साथ में बीपी नापने के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं एफिलिएट लिंक, अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ में दवाइयों के लिए लिंक दे रहा हूँ। यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो लिंक से आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, इसी सब के साथ आप लोगों का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।